अध्यक्ष जी, मंडल आयोग की सिफारिशें इस सदन ने इकट्ठा आकर और एक मत से स्वीकार की थी। पिछड़ों को आरक्षण देने के विषय में भी सदन के सभी सदस्य सहमत थे और आज जनगणना में पिछड़ों की जनगणना अलग रूप से की जानी चाहिए, इस प्रकार का विषय शरद पवार जी और अन्य सदस्यों ने उठाया है। इसमें भी सदन के सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी सदस्यों ने उसमें अपना स्वर मिलाया है और ये कहा जा सकता है कि सदन में लगभग एक मत से ये मांग हुई है कि जनगणना में पिछड़ों की अलग से गणना की जाए, जिसके आधार पर हमें समझ आए कि उनकी स्थिति क्या है, संख्या क्या है। अध्यक्ष जी, एक बात मैं खुद इसमें राजनीति लाना नहीं चाहता, न चाहता था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इस प्रकार का आरोप बिना मेरी प्रतिक्रिया सुने ही करना शुरू कर दिया कि मंडल विरोधी सरकार है। मुझे Nothing should go on जी, अगर आप record, sir, the minister. अध्यक्ष जी, मुझे कारण का पता नहीं है, लेकिन ये सरकार तो छोड़ दीजिए, भारत सरकार का भी जन्म होने से पहले ही जाति के आधार पर जनगणना 1931 में बंद हुई थी। ये कोई 2001 में इस सरकार ने कोई बंद करने का फैसला नहीं किया है, ये 1931 में हुई थी। उसके बाद जो सरकारें आई और खासकर जिस सरकार ने मंडल सिफारिश लागू की, जो सरकार हमारे समर्थन से चल रही थी, उसके बाद भी जो जनगणना हुई उसमें भी जाति न्याय गिना नहीं गया। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति कृपया अगर हम न लाएं तो अच्छा है। मैं सरकार की ओर से इतना ही कह सकता हूं कि 9 फरवरी को जनगणना शुरू हो रही है, उसके शायद फॉर्म बने भी होंगे, मुझे पता नहीं क्या स्थिति में है, इसमें प्रशासनीय क्या समस्याएं आएंगी, लेकिन मैं इतना, और आज की जो वर्षों से 50 वर्षों से जो नीति चले आ रही है उसमें जाति के आधार पर जनगणना होती नहीं है, जो आज तक चली आई, आज तक चली। भैया आप मेरे को पूरा बोलने दीजिए ना। हाँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का है, हम जानते हैं, उसके कारण जानते हैं। मैं इतना ही आज कह सकता हूं कि इस क्षण को जाति के आधार पर अलग से जनगणना करने की नीति तो है नहीं, लेकिन इस निर्णय की सदन की जब इतनी बड़ी मांग है तो इस नीति की सरकार फिर एक बार पुनर्समीक्षा करके ये देख लेगी कि इसमें क्या संभव है। श्री अब्दुल रशीद